श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। स्वामी जी महाराज की जय। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। सबसे पहले अपने अपने सामने एक छोटी सी या बड़ी सी जितना भी साइज की एक स्वामी जी की छवि अपने सामने रखिए और स्वामी जी को निहारिए। और आँख बंद करके स्वामी जी के चरणों का ध्यान करिए। अगर आपको ध्यान में नहीं आ पा रहे हैं स्वामी जी, तो एक बार आँख खोल के स्वामी जी का दर्शन कीजिए। अब आँख बंद करके स्वामी जी का चरणों का ध्यान करें। अब स्वामी जी के चरणों से स्वामी जी का पूरा स्वामी जी निधिवन, सुंदर निधिवन है। निधिवन में स्वामी जी बैठे हैं, ऐसा ध्यान करिए। अब अपने स्वरूप या जैसे आप हैं अपना, या फिर अपना सखी स्वरूप, एक सुंदर सखी की तरह आप अपने आप को एक सखी रूप दीजिए। एक सुंदर सखी रूप में, या आप जैसे हैं वैसे ही उसी रूप में आप स्वामी जी के पास बैठे हैं। ऐसा महसूस कीजिए कि निधिवन में आप स्वामी जी के पास हैं। आप अपने सखी स्वरूप में निधिवन में स्वामी जी के पास बैठे हैं, उनके चरणों में बैठे हैं। अब स्वामी जी के चरणों में अपना सर रख दीजिए। और आपको स्वामी जी देख रहे हैं और आप उन मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और उनके नेत्र जो है वो निमील हैं, आधे खुले हैं। और अब आप स्वामी जी के चरणों में अपना सर रख दिए और आप अपनी बात, अपने हृदय में जो भी बातें हैं वो सब कह दीजिए। जैसे मेरे हृदय में जो बातें हैं मैं कहती हूँ, हे मेरे स्वामी जी, मैं तन से, मन से, प्राणों से, हर तरीके से सिर्फ आपकी हूँ। मैं आपकी हो गई हूँ।
हे मेरे स्वामी जी, मैं तन से, मन से, प्राणों से सिर्फ आपकी हूँ। आपके चरणों में मेरी प्रीति बढ़ती जाए। हे मेरे स्वामी जी, आपके चरणों में मेरी प्रीति बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। आप ध्यान में महसूस करिए कि स्वामी जी का जो हस्त कमल है, स्वामी जी अति उदार शिरोमणि है, करुणा रस के समुंदर हैं, कृपा के सागर हैं। स्वामी जी कृपा करके मंद मंद मुस्कुरा के अपना हाथ अपने मस्तक पर रख दिए हैं। स्वामी जी स्वामी हूँ नित्य बाट निहारे। स्वामी जी देख रहे हैं कि कब मेरी सखी सहचरी मेरे शरण में आएंगी। जब हम शरण में आ जाते हैं तब स्वामी जी अति प्रसन्न होके उनको अपने पास बिठा लेते हैं। बिठाकर उनको प्रिया प्रीतम अपने हृदय में जो बिहारी बिहारिन है, जो नित्य विहार है, वो उनके हृदय में प्रकट कर देते हैं। जो भी सखी स्वामी जी के चरणों में शरण ग्रहण करती है या अपने गुरुदेव के चरणों में शरण ग्रहण करती हैं, जो स्वामी जी के हैं, उन गुरुदेव के चरणों में शरण ग्रहण करते हैं, उनको नित्य विहार प्राप्त में संशय ही नहीं है। प्राप्ति में संशय नहीं, तन मन वचनन एक, कुंज बिहारिन लाडली, यही हमारी टेक। तो प्राप्ति में संशय 1% भी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? जिस तरह एक व्यक्ति अपना स्वरूप, अपने संबंध सब भूल के जब ये मान लेता है कि मैं तो आत्म स्वरूप हूँ, मैं तो परमात्मा का अंश हूँ, ना मेरे ये रिश्ते हैं, ना मैं कोई कर्म कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ वो मेरे शरीर से कर रहा हूँ, लेकिन मेरे और मेरे शरीर से मुझे कोई संबंध नहीं है। मैं तो विशुद्ध आत्म स्वरूप हूँ और मैं परमात्मा का अंश हूँ। तो वो जब उनको जाना होता है यहाँ से, तब वो अपने आत्म स्वरूप, उनका शरीर यहीं रह जाएगा, लेकिन वो अपने आत्म स्वरूप से अपने परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। क्योंकि वो जो नदी अपने आप बह के जैसे समुद्र में चली जाती है, ऐसे ही आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। जब भगवान श्री कृष्ण भी बोले हैं कि अर्जुन को बोले कि तुम आत्मा हो, तुम ये शरीर नहीं हो। कौन किसको मार रहा है? ना तुम मार रहे हो, ना वो मर रहे हैं, सब आत्म स्वरूप हैं। जब ये ज्ञान उनको प्राप्त हुआ तो उनको किसी चीज़ की, किसी कर्म की भी वो लिप्त नहीं हो पाए। ऐसे ही हम अगर मान लिए कि मैं, हे कुंज बिहारिन लाडली जो, मैं आपकी आज्ञाकारिणी अंग संगनी सहचरी हूँ। हे कुंज बिहारिन लाडली जो, मैं आपकी आज्ञाकारिणी अंग संगनी सहचरी हूँ। हे कुंज बिहारिन लाडली जो, मैं आपकी आज्ञाकारिणी अंग संगनी सहचरी हूँ। अगर आप प्रियाजू के सामने, प्रियाजू की जो छवि है, या अपने घर में जो प्रियाजू है, या मंदिर में बिहारी जी के सामने बिहारी बिहारिन
युगल स्वरूप हैं, उनके सामने एक बार कह दिए, या ध्यान में अपने प्रियाजू से कह दिए। ध्यान में अपने प्रियालाल बैठे हैं, स्वामी जी के गोद में बैठे हैं। आप प्रियाजू से कह दिए कि हे प्रियाजू, मैं तो आपकी अंगजा हूँ, मैं तो आपकी अंग संगनी सहचरी हूँ, मैं आपकी ही अंश हूँ। जब आप ऐसे कह दिए प्रियाजू से, आप जितना इस बात को मान जाएंगे उतनी आपको प्राप्ति हो जाएगी। मान लीजिए आपने 50% मान लिए कि हाँ मैं प्रियाजू की अंग संगनी सहचरी हूँ, तो 50% आपको नित्य विहार की अनुभूतियाँ होंगी। आपके हृदय में प्रियालाल किल्लोल करेंगे। अगर आपने 100% मान लिया कि मैं तो कुंज बिहारिन लाडली जी की अंग संगनी सहचरी हूँ, अभी मुझे जो दिख रहा है, जैसे हम कुछ भी देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हमें तो दिख नहीं रहा नित्य विहार, हमको तो कुछ नहीं मिला, तो फिर हम कैसे अंग संगनी सहचरी हैं। जो दिख रहा है उससे कोई संबंध नहीं है। जो ये तो शरीर की आंखें हैं, इनको जो दिख रहा है नहीं दिख रहा है, इसको इस शरीर को वृंदावन मिला है नहीं मिला है, बिहार जी के दर्शन हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे हैं, ये बाद की बात है। पहले अपने हृदय में अगर आपने अपने प्रियाजू की आपने मान लिया कि मैं तो कुंज बिहारिन लाडली जी की आंग संगनी सहचरी हूँ, मैं कहीं भी रहूँ, मैं कुछ भी करूँ, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है और आप कुछ कर भी नहीं सकते, कुछ विपरीत कोई कार्य कर भी नहीं सकते, सिर्फ सेवा ही कर पाएंगे। जब आप प्रियाजू की अंग संगनी सहचरी मान लेंगे और आप इस संसार से निर्लिप्त होके अपने हृदय में बिहारिन को महसूस करेंगे कि हमेशा प्रियालाल स्वामी जी की गोद में बैठे हुए एक दूसरे को निहार रहे हैं। ये अपने हृदय में इस छवि को आप देख रहे हैं। जब भी आपको समय मिले अपने हृदय में देखिए कि स्वामी जी बैठे हैं। स्वामी जी अपना हृदय ही निधिवन है और निधिवन में स्वामी जी बैठे हैं, स्वामी जी के गोद में प्रियालाल बैठे हैं। बस इतना महसूस करिए और महसूस करते करते आप बार बार कहिए, हे कुंज बिहारिन लाडली जी, मैं आपकी आज्ञाकारिणी अंग संगनी सहचरी हूँ। आपको छाड़ के ना हमारों को ना हम कहोगे। और जो भी स्वामी जी के परिकर हैं वो सब आपके अपने ही हैं, लेकिन जो मेन है वो गुरुदेव हैं, अपने गुरुदेव और अपने स्वामी जी अपने गुरुदेव, इन दोनों के चरणों में अगर प्रेम हो गया, अगर आपके हृदय में अपने गुरुदेव के चरणों में प्रीति जग गई पूरी तरह, तो आपको नित्य विहार मिलने में कोई संशय ही नहीं है। स्वामी जी के चरणों में प्रीति लग गई तो आपको कुंज बिहारी लाल वो अपने आप मिल जाएंगे। कुंज बिहारी लाल और कुंज बिहारिन लाडली जी दोनों विहार करते हुए आपको सपने में धीरे धीरे, पहले सपने में दर्शन देंगे, धीरे धीरे फिर ध्यान में दर्शन देंगे। जब भी आप बैठेंगे ध्यान करेंगे तो प्रियालाल दर्शन देंगे। फिर उसके बाद कभी कभी झांकी झलक बैठे बैठे भी दर्शन होंगे, आँख बंद करके या आँख खुले, लेकिन आपको पूरा नित्य विहार महसूस होगा, ज़रूर होगा। लेकिन आपको पहले स्वामी जी आपका तन नहीं चाहते हैं। अरे हमको वास नहीं मिल पाया, अरे
हमें तो दर्शन ही नहीं हो पा रहे हैं, ऐसा मत सोचिए। जिस हाल में स्वामी जी रखे हैं उस हाल में रह के अपने हृदय में स्वामी जी को दर्शन कीजिए और मन से पूरी तरह स्वामी जी के हो जाइए। अगर तन से भी स्वामी जी के हो गए, तन से वृंदावन में हैं और तन से रोज़ बिहारी जी दर्शन कर रहे हैं, तो उनका तो कहना ही क्या, उनका तो कुछ करने की ज़रूरी ही नहीं है। जो बिहारी जी दर्शन कर रहे हैं, रोज़ प्रतिदिन नित्य दर्शन कर रहे हैं बिहारी जी की, उनको तो कहना ही क्या, उनको बिहारी जी में ही दर्शन हो रहे हैं। बिहारी जी ही नित्य विहार है, बिहारी जी ही स्वामी जी हैं, बिहारी जी ही महल, सब कुछ वही है। तो वहाँ उनके लिए नहीं, जो नहीं आ पा रहे हैं वो भी अपने हृदय में अपने बिहारी जी को बिठा लीजिए। दर्शन करने जब हो पाए तो दर्शन करने आइए, जब नहीं हो पाए तब दर्शन करने नहीं आ पा रहे हैं तो आप प्रतिदिन नियम से रोज ध्यान में अपने स्वामी जी के चरणों में अपना सर रख दीजिए निधिवन में और महसूस करिए कि मेरा तो सहचरी स्वरूप अपने स्वामी जी के पास है। और जो स्वामी जी कहाँ है? निधिवन में। और निधिवन कहाँ है? मेरे हृदय में है। मेरे हृदय रूपी कुंज में मेरे प्रियाजू लालजू स्वामी जी बैठे हैं। गुरुदेव मान लीजिए आपका सबसे पहले गुरुदेव हैं। तो अगर स्वामी जी का ध्यान नहीं हो पा रहा है तो आपका मन जहाँ है, अगर गुरुदेव में है तो आप गुरुदेव का ध्यान कर सकते हैं और गुरुदेव के ध्यान करके उनके चरणों में अपना सर रख दीजिए। उनके चरणों में अपना सर रख के उनमें अपने स्वामी जी को देखिए। उनमें अपने स्वामी जी को देखने के बाद उनके हृदय में बिहारी जो उनके हृदय की वस्तु है, आप महसूस करेंगे कि गुरुदेव तुरंत आपके सर पे उनका हाथ रख देंगे। और जैसे ही वो अपने सर पे उनका हाथ रख दिए, आपको तो नित्य विहार सब कुछ जैसे फ़ोन में ब्लूटूथ 2 फ़ोन लगा दिए और पास में रख के ब्लूटूथ में पूरा डाटा ट्रांसफ़र हो जाता है, ऐसे ही अपने गुरुदेव के पास बैठ के उनके चरणों में बैठ के उनका हाथ अगर अपने सर पे रखवा लिए, फिर आपके हृदय में नित्य विहार प्रकट हो जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है। बस आपको मान लेना है जो मैं कहना चाहती हूँ। इस माध्यम से एक ही बात कहना चाहती हूँ कि आपको मान लेना है कि मैं प्रियाजू की अंग संगनी सहचरी हूँ। बिना स्वामी जी की कृपा के, बिना स्वामी जी के हुए, बिना गुरुदेव के हुए महल में प्रवेश नामुमकिन है, क्योंकि जो महल में है वही हमको महल लेके जाएंगे ना। इसलिए आप अपने आप को प्रियाजू की अंग संगनी सहचरी मानिए और जितना समय आपको एकांत मिले, जितना समय मिले उतना समय स्वामी जी के चरणों में अपना सर रखे रहिए। अगर आपको कुछ मिल नहीं रहा, ध्यान में दर्शन प्रियालाल के नहीं हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं। आप उनके चरणों में, अपने स्वामी जी के चरणों में अनन्य प्रीति रखिए और स्वामी जी के चरणों में अपना सर रख के सो जाइए। स्वामी जी, अगर आप मुझे नित्य विहार नहीं भी दिए तो भी मैं आपके चरणों को नहीं छोड़ूंगी। मैं हमेशा आपके चरणों को पकड़ के रखूंगी और इस अनन्य भाव
स्वामी जी के अलावा हमारा कोई गति नहीं है, सिर्फ हमारे स्वामी जी हैं। हम स्वामी जी के हैं और स्वामी जी हमारे हैं। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।